गाइस, कैसे हो आप सब। आज है फ्राइडे और आज वीकेंड है तो सब तो अच्छे ही हो गए। हालांकि अभी वर्क फ्रॉम होम है बट फिर भी काम तो होता ही है। काम का कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो ट्रैवलिंग होता है उसी का ही फ़र्क होता है, बाकी तो सब सेम है। मतलब जैसे हम लोग ऑफिस में थे वैसे इधर भी काम करते हैं, तो इसीलिए वीकेंड अभी भी मायने रखता है हमारे लिए। तो आज एक्चुअली मेरे मतलब मैं उड़ीसा जाने का एग्जैक्टली आज 1 ईयर हो गया। आज रात हम लोग लेट नाइट, रात को कुछ 2-2:30 बजे का फ़्लाइट था, तभी हम लोग गए थे। मतलब लास्ट ईयर 2019 की बात कर रही हूँ मैं। और मतलब अभी तक मतलब कंफर्म हो गया था। आज दिन भर बहुत ऐसे ये चल रहा था कन्फ्यूजन के जाएं ना जाएं ना जाएं। और आज तक कभी ऐसे मैं मतलब मुंबई से जब भी मैं उड़ीसा गई हूँ, हम लोग का एक प्लानिंग रहता था कि कुछ 1 महीने 2 महीने पहले प्लानिंग रहता था और ऐसे हम लोग गए हैं। बट ऐसे सडनली कभी नहीं गए और ये लास्ट ईयर गए थे ऐसे। और उसका रीज़न ये था कि जो मेरे दादाजी हैं, मतलब वो एक्चुअल में मेरे दादा ससुर हैं। दादाजी और मेरे बीच में कभी भी वो जो ग्रैंड फादर इन लॉ, वो लॉ वाला वर्ड कभी भी नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं करवाया मुझे। कभी भी नहीं मैंने फील किया ऐसा। हमेशा मैं उनके साथ बहुत फ्री थी, बहुत। कभी भी मुझे ऐसा डर नहीं लगा उनके साथ कि गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कर दूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हमेशा मैं उनके साथ बहुत फ्रीली बात करती थी। और ये स्टार्टिंग से ही ऐसा था। ऐसा नहीं था कि अभी मतलब जैसे होता है ना, किसी से हम अभी मिले और बाद कुछ दिन बाद हम उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होते हैं, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग से ही उनका और मेरा एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था। आज भी मुझे याद है जो उनका और मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था। मेरी शादी के बाद वाले दिन पूजा हो रहा था और मैं बैठी थी पूजा में, और बालकनी में एक डोर ओपन था, ऐसे खुला हुआ था, और वो बालकनी में बैठ के दाढ़ी बना रहे थे। तो कैसा था कि उनका आधा दाढ़ी हो गया था और आधा पार्ट बाकी था। और तभी मतलब मुझे इतना, तभी मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे इतना मतलब मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था। इनफैक्ट अभी भी नहीं चलता है। बट तभी मैं बहुत ज़ोर की हंसी और उनके सामने ही मैं हंसी, बहुत ज़ोर के हंसी। क्योंकि मुझे ऐसे क्योंकि आधा मुझ हो गया था और आधा था, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं बहुत हंसी उनके सामने। और फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि अरे तूने ये क्या किया, घर के जो सबसे बड़े हैं उनके साथ ही तूने पंगा ले लिया, अब देखना तू। और फिर मैं बहुत जोर की डर गई। मैंने सोचा ओ शिट, मैंने क्या कर दिया अभी। अब क्योंकि गड़बड़ सब मेरे साथ ही होता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया, अभी क्या करूँगी मैं। और फिर उसके बाद से मतलब फिर तो अभी कुछ दिन ऐसे चले गए। फिर उसके बाद से पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली उनके साथ ऐसा एक बॉन्डिंग हो गया कि मतलब बहुत, मतलब मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। हर दम ऐसा बैठ के हम लोग बात करते, मतलब जब जितना दिन मैं उधर थी तो हम लोग बहुत बात करते थे। और मैं जब इधर आ गई तभी भी हम लोग फ़ोन में बात करते थे। मैं उनका हमेशा फ़ोन करती थी, और अगर कभी फ़ोन नहीं करती थी तो उसके लिए भी वो गुस्सा हो जाते थे कि क्यों फ़ोन नहीं किया। और लास्ट ईयर शायद उनके मतलब जाने के 2 दिन पहले, मतलब आज 5th है, तो 5th रात को वो गए। 4th को मैंने लास्ट उनके साथ बात की थी। और नहीं, 4th को बात की थी। और 3rd को भी मैंने उनको कॉल किया था। और 3rd को मैंने मतलब इतने साल में फर्स्ट टाइम उन्होंने सामने से बोला कि अब तू रख करके। नहीं तो कभी भी मैं उनको कॉल करती थी तो कभी भी वो ये नहीं बोलते थे कि फ़ोन रख दे करके। उनके साथ मतलब जितना भी आप बात करो वो उतना बात करते थे। मतलब वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, वो ऐसे ही इंसान थे, बात करना मतलब बात करते रहेंगे करते रहेंगे। और उनकी एज हो गई थी बट कभी भी वो उनके जो उनका जो एज का नंबर है ना, वो उनकी खुशियों के आड़े कभी नहीं आया। वो हमेशा खुश रहते थे और हमेशा ये चाहते थे कि सब कोई खुश रहे। और हमेशा वो, आप अगर उनको थोड़ा सा भी प्यार दोगे ना, वो उसको आप इत्तू सा दोगे तो वो उसको इतना बड़ा, मतलब सबको बोलेंगे कि ऐसा है वो। मतलब बहुत अच्छे इंसान थे वो। शायद ही ऐसा इंसान मतलब हम लोग का कभी और मिलेगा। वो हमारे फैमिली
का जो बोलते हैं ना ज्वेल थे वो हमारे फैमिली के लिए। उन्होंने मुझे ये 4 सालों में बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत। वो हमेशा मुझे ये फील करवाते थे, जैसे होते हैं ना माँ बाप जैसे होते हैं, हमेशा ये फील करवाते कि हम कितने बेस्ट हैं। वो हमेशा सेम वही मुझे फील करवाते थे कि मैं कितनी बेस्ट हूँ। मतलब उनके नज़र मैं सबसे अच्छी थी, ऐसा था। एंड वो जिस वे से मेरी तारीफ़ करते थे सबके सामने, मुझे खुद को शर्म आती थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करती थी, कुछ नहीं करती थी मैं उनके लिए, फिर भी वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बोलते थे कि मैं, मतलब वो मुझे बहुत प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बस मैं इतना ही करती थी, बस उनके साथ फ़ोन में बात करती थी, बस उतना ही था और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग इधर रहते थे वो और वो उधर, तो सिर्फ फ़ोन में ही बात करती थी और कुछ नहीं था। आज भी कभी उदास होती हूँ तो मैं ड्राइंग रूम में, उनका फ़ोटो लगा हुआ है हॉल में, तो मैं वहाँ पे बैठ के उनके फ़ोटो को देखती हूँ। जब भी थोड़ा ऐसा उदास लगता है, मन थोड़ा भारी लगता है, तो मैं देखती हूँ और मुझे अंदर से सच्ची बताऊँ एक अच्छा लगता है थोड़ी देर बाद। नॉट ओनली मी, हमारे घर में सब कोई उनको मिस करते, सब बच्चों से लेके बड़े तक सब मिस करते उनको, क्योंकि वो एक थे ही ऐसे इंसान, बहुत अच्छे थे वो। सबसे अच्छा था उनका स्माइल। उनका स्माइल ना एकदम दिल को छू जाता था, और उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर है। मेरी ज़िंदगी के वो 4 साल, मेरी ज़िंदगी के वो 4 साल, क्या वो कभी वापस आएंगे? हरदम जो आप सबसे कहते थे मैं कितनी अच्छी हूँ, कभी कभी तो मैं भी सोचती थी क्या सच में मैं इतनी अच्छी हूँ? आप सा प्यार, आप सा दुलार कौन करेगा आज की दुनिया में, जो आपने कभी महसूस ही ना करवाया कि मैं पराई घर से आई हूँ। दादा ससुर ये सब शायद ही कभी हम दोनों के बीच में आया होगा। आपकी सुंदर सोच की मैं करती हूँ सम्मान, पढ़ लिख कर सभी कुछ बन जाए यही था आपका अरमान। करती हूँ मैं नमन आपके खुले विचारों का, करती हूँ मैं नमन आपके खुले विचारों का, आपका आशीर्वाद सबके साथ है। बस एक शिकायत है आपसे, मुझे इतना कम समय क्यों दिया, मुझे इतना कम समय क्यों दिया।